भर में और पूरे देश भर में छात्र आक्रोशित है। हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार का 3.0 चल रहा है और हमारे यहाँ पर हेमंत सरकार का 2.0 चल रहा है। लेकिन ये लोग शिक्षा के मामले में कर क्या रही है? कोरोना काल में ऐसी शिक्षा नीति लेकर के आएगी, शिक्षा से कोई वास्ता नहीं है। अभी छात्र लोगों का हर एक को एडमिशन होना चाहिए, लेकिन सीयूटी की परीक्षा को एकदम कंपलसरी कर दिया गया। मतलब बच्चे पास होने के बाद और एक परीक्षा देंगे तब जाकर उनका नामांकन होगा, और अगर वो पास नहीं होंगे तो क्या करेंगे? तब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे और वे लोग पढ़ा लिखा तब उनका खत्म हो जाएगा। चाह भी हो रहा है कि पढ़ाई लिखा उनका खत्म हो जाए, इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा तोलो बोल करके, पढ़ाई लिखा छोड़ दीजिए बोल करके। ये पकौड़ा तोलने का काम आप करिए और आपके जो नेता मंत्री जो आपके बेटा लोग को जो विदेश से जो पढ़ा रहे हैं उन लोगों को देश में लाइए और उन लोगों को पकौड़ा तलवाइए। सेम चीज लेकिन हम लोग राज्य सरकार को भी देख रहे हैं। हेमंत सोरेन क्या कर रही है यहाँ पर? हेमंत सोरेन बोल रही है, वो बोली थी जब आई थी कि बीजेपी सरकार ने जो स्कूल को बंद कर दिया गया, हम उन स्कूलों को खोलेंगे। सरकार में आ गई है, लेकिन आने के बाद कोई स्कूल खोलना तो बंद की बात है। जो शिक्षक का जो खाली पद था वो सबको सरेंडर करके रख दिया गया है। इसकी शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग गाय बकरी पाली है। ये हमारे अभी शिक्षा मंत्री, अशिक्षित शिक्षा मंत्री, शिक्षित नहीं हुए, वे बोल रहे हैं छात्र लोगों को हम गांव भेजेंगे और गांव भेज करके वो लोग खेती बाड़ी करेंगे। अरे गांव, हमारे झारखंड के ज्यादातर लोग ऐसा है कि गांव घर में खेती बाड़ी करने जानते हैं, वे समझते हैं, उनको आइडिया है, वहाँ उनको भेजने की जरूरत नहीं है। वे पढ़ लिख कर एक समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक मानव सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा जो होती है मानव सभ्यता की रीढ़ होती है, बिना शिक्षा के कोई इंसान खड़ा नहीं रह सकता है। इस शिक्षा को बढ़ाने की जरूरत थी। नई एजुकेशन पॉलिसी में वे लोग बोले थे, हमारा डिमांड था 10% कम से कम खर्चा करें, वे बोले थे 6% खर्चा करेंगे। कहाँ 6% खर्चा कर रहे हैं? पैसा जा कहाँ रहे हैं? ये नेता मंत्री का पेमेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन छात्र युवाओं के लिए इनका सैलरी नहीं है। जो केंद्र सरकार कर रही है सेम चीज राज्य सरकार कर रही है। 1800 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा बजट में कटौती कर दिया गया। इनको मंत्रियों को अपना क्रिकेट खेलने का समय है, पक्ष विपक्ष मिलकर क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन छात्रों के लिए शिक्षक नहीं है। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 8000 ऐसा स्कूल है जहाँ पे मात्र एक शिक्षक है। एक शिक्षक के भरोसे से छात्रों को एजुकेशन मिलेगा? लाख स्टूडेंट है, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा। ये जो शिक्षा नहीं मिल रहा उस छात्र का कत्ल नहीं हो रहा, उस छात्र के साथ अन्याय नहीं हो रहा। ये लाखों जो छात्रों के साथ जो अन्याय कर रही है सरकार, ये क्राइम कर रही है। इसका जवाब छात्र युवा देंगे, पूरे भारत से, पूरे राज्य से छात्र युवा देंगे। अगर वे सुधर रहे हैं तो सुधर जाए, सुन रहे तो सुन ले, नहीं तो भगत सिंह की बहुत बड़ी बात है। अगर वे सुनेंगे नहीं तो बाहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। हर एक बच्चा यहाँ से सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा बनेंगे, भगत सिंह बनेंगे, बाहरों को सुनाने के लिए फिर से धमाके की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन ऐसा धमाका नहीं। भगत सिंह फिर बोले थे, बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाती, इनकलाब लाने के लिए विचारों के साथ पर इनकलाब की तलवार तेज होती है। ये भगत सिंह बोले तो विचारों के शान के आधार पर लड़ाई होगी, संवैधानिक आधार पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और अपनी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरा होगी हम लोग ये लड़ाई करेंगे। आज पहली बार नहीं आ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने हर एक जिला में अपना डेपुटेशन दिया है। कुछ दिन पहले राज्यपाल जी से हम लोग मिले हैं, उन्होंने कुछ बातों पर सहमति जताई, कुछ बातों पे बोले सरकार से करने के लिए, इसलिए आज हम सरकार के पास आए हैं। आज अगर हमारी बातें नहीं मानेंगे हम और तैयारी के साथ आएंगे और एकजुटता के साथ आएंगे, और जब तक हमारी बातें नहीं मानेंगे, ये हमारा है, संसद उनका हो सकता है लेकिन सड़क हमारा है, ये बार बार हमको बताएंगे। छात्र युवा जो है सिर्फ वोट दे करके यहाँ स्याही लगाने के लिए नहीं, अगर गलत हो रहा है ना तो इसको विरोध करना भी लोग